हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 43 में। और आज कई ऑसम न्यूज़ हैं, जैसे क्विंटिन टेरांटिनो के कंट्रोवर्शियल कमेंट से लेके आरडीजे का सर मुंडवाना, एमसीयू में सेंट्री का आना और बॉर्न अगेन में स्पाइडी के आना तक। तो इन सब न्यूज़ को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक देखना। तो हर बार की तरह हम शुरू करेंगे मार्वल की अपडेट से। तो सबसे पहली अपडेट है कि जाने माने डायरेक्टर क्विंटिन टेरांटिनो ने हाल ही में वैरायटी के साथ अपने इंटरव्यू में मार्वल मूवीज पे अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि मार्वल मूवीज आज की स्टैंडर्ड बन चुकी है, हॉलीवुड फिल्म्स कैसी बननी चाहिए और आजकल बस यही सब बन रहा है। टेरांटिनो ने यह भी कहा कि इससे एक्ट्रेस के स्टारडम पर भी असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि आप क्रिस इवांस के नहीं, कैप्टन अमेरिका के फैन हैं और लोग एक्ट्रेस के लिए नहीं बल्कि अब उन कैरेक्टर्स के लिए फिल्में देखने जा रहे हैं। तो देखा जाए तो ये बात सच भी है, बट फिर भी इसमें स्टारडम वाले पॉइंट की जरूरत थी भी नहीं। ऑफ कोर्स सिनेमा हर एरा के साथ चेंज हुआ है और ये बात टेरांटिनो भी अच्छे से जानते हैं। आजकल फ्रेंचाइजीज का ही जमाना है और ये भी परमानेंट नहीं। आज से 20-30 साल बाद फिर दौर चेंज हो जाएगा और फिर एमसीयू भी आउट ऑफ डेट हो जाए। तो ये तो समय का पहिया है टेरांटिनो भैया। वैसे इस पॉइंट पे आप सबका क्या मानना है गाइस, कमेंट में जरूर बताना। वहीं नेक्स्ट अपडेट है कि डिज्नी ने अपने सीईओ बॉब चैपेक को फायर कर दिया है और वापस बॉब आइगर को अपॉइंट कर लिया गया है। तो एमसीयू और पिक्सार के अच्छे दिन वापस आ चुके हैं। वैसे बॉब चैपेक को जिस रीजन से निकाला गया वो कुछ रेवेन्यू से रिलेटेड था और उतनी कॉम्प्लेक्स बिजनेस वाली बातों में हम क्यों घुसे भैया। वैसे बॉब आइगर के वापस आने पे आप सबकी क्या राय है गाइस, हमें जरूर बताना। अगली अपडेट एक्चुअली में एक तगड़ी रूमर है। कुछ इनसाइडर्स की माने देन एमसीयू एक रोल के लिए एक्टर ढूंढ रहा है। रोल का डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा है कि एक 30 से 50 साल के बीच का एक्टर चाहिए जो कि एक कन्फ्लिक्टेड और पावरफुल विलन का रोल प्ले कर सके। अब रूमर्स की माने तो शायद रायन गॉसलिंग आ सकते हैं। अब ये विलन पहले लोग कह रहे थे कि हाइपेरियन हो सकता है, बट अब एक नया नाम सामने आया है और वो है सेंट्री का। तो भाई साहब अगर ऐसा हुआ तो मजा ही आ जाएगा। वैसे ये रोल सेंट्री के होने के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज सेंट्री की ओरिजिन सुपर सोल्जर सीरम से जुड़ी हुई है और हम जानते हैं कि यूएस गवर्नमेंट अभी भी उस प्रोग्राम पे वर्क कर रहा है। तो ये पॉइंट लिया जा सकता है सेंट्री को लाने के लिए। वैसे आप सबका क्या मानना है गाइस रूमर को लेके, कमेंट में जरूर बताना। अब डेयर डेविल को लेके एक न्यूज आई है गाइस, बॉर्न अगेन सीरीज आर रेटेड हो सकती है। ये रूमर के बारे में मैंने पिछले हफ्ते बताया था। अब इस रूमर पे नेटफ्लिक्स डेयर डेविल शो के शो रनर स्टीवन डे नाइट ने रिएक्ट किया और इस रूमर पे उन्होंने ट्वीट किया, लव इट। जब लोगों ने पूछा कि क्या आप 1 या 2 एपिसोड बनाने आओगे, जिसपे स्टीवन ने कहा कि वो आना तो चाहते हैं बट अभी उनके पास शेड्यूल बहुत टाइट है। तो गाइस अब एक शो रनर का इंटरेस्ट दिखाने के बाद उम्मीदें तो बढ़ गई है कि डेयर डेविल बॉर्न अगेन आर रेटेड होगी, बस ये सच हो जाए। वहीं एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटुमेनिया ने एक जबरदस्त अपडेट दिया है। एम्पायर के साथ इंटरव्यू में पेटन रीड ने कहा कि क्वांटुमेनिया मूवी ही अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को सेटअप करेगी। वहीं जब उनसे कैंग के बारे में पूछा गया तो रीड का कहना रहा कि कैंग एक ऑल टाइमर एंटागोनिस्ट होने वाला है और क्वांटुमेनिया में दिखने वाला कैंग लोकी वाले से बहुत बहुत अलग होने वाला है। साथ ही रीड ने कुछ और भी कहा कि मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग रहा कि मैं कैसे एंटमैन जैसे कैरेक्टर को एमसीयू के अगले सबसे बड़े विलन के आगे रखने वाला हूं। तो सच कहूं तो गाइस क्वांटुमेनिया मूवी से बड़े खतरनाक टाइप वाले वाइब्स आने लग गए हैं, यानी मामला बड़ा डार्क और डेंजरस होने वाला है मूवी में और यही तो हमें चाहिए। अब मेरा ऐसा कहने का एक और रीजन है कि दी हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ अपने इंटरव्यू में मेजर्स ने कहा कि कैंग के बहुत बहुत सारे वेरिएंट्स होने वाले हैं और क्वांटुमेनिया वाला कैंग एक वॉरियर वर्जन होने वाला है। सो लेट्स सी कि अब मूवी में क्या ही जलवे दिखेंगे। वैसे ऐसे ही कुछ दिलचस्प धमाकेदार न्यूज आई है हमारे किंग पिन यानी विंसेंट भैया की तरफ से। तो एक शो के दौरान उनसे कुछ सवाल किए गए कि क्या उनका कभी क्रॉस ओवर होगा किसी दूसरे हीरो के साथ। विंसेंट ने जो आंसर्स दिए हैं ना, सुनते जाना बस। विंसेंट ने कहा कि लोगों को अंदाजा तक नहीं है कि उन्हें क्या क्या दिखने वाला है बॉर्न अगेन के 18 एपिसोड्स में और लोग ना बस अगले एपिसोड के इंतजार में हर बार लगे रहेंगे। फिर उनसे पूछा गया कि आप किस एमसीयू कैरेक्टर के साथ इंटरैक्ट करना चाहेंगे, जिसपे क्राउड में से किसी बंदे ने चिल्लाया स्पाइडरमैन, जिसपे विंसेंट ने भी कह दिया लो आपको जवाब मिल गया। और फिर जब उनसे पूछा गया कि किस स्पाइडी से, टोबी, एंड्रू या टॉम, विंसेंट ने कहा तीनों को ले आओ, मुझे तीनों से लड़ना है।
हो समझ रहे हो गाइस, स्पिरिट देखो बंदे की। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, हमने किंग पिन को स्पाइडर वर्स में मल्टीपल स्पाइडीज से लड़ते तो देखा ही है, एंड हु नोज फ्यूचर में कुछ भी हो जाए। वैसे आप सबका इस पे क्या मानना है गाइस, हमें जरूर बताना कि क्या बॉर्न अगेन में अपना स्पाइडी होगा या नहीं। वहीं क्रिस हेम्सवर्थ की अपडेट तो मैंने अपने शॉर्ट में दे ही दिया था कि क्रिस हेम्सवर्थ ने फाइनली ये कह दिया है कि वो ताइका वाइटिटी के थॉर से मूव ऑन करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अगली बार जब थॉर दिखे तो वो इस वर्जन से ड्रास्टिकली डिफरेंट टोन का हो, यानी कहा जाए तो सीरियस टोन का। तो क्रिस के इस बयान पे आप सबका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताना। अब कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट एरन ब्लैक ने कुछ ग्लिम्स शेयर किए हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में कई सारे यूनिवर्स भी दिखाए जाने वाले थे, एंड कसम से भाई क्या ही जबरदस्त रेल्म्स है ये। एक तो हमें एक पैंथर गॉडेस बस्ट जैसी लग रही है, वहीं कुछ यूनिवर्सेस काफी अजीब हैं। वहीं हमारी आखिरी मार्वल अपडेट है कि ब्लेड मूवी के लिए मार्वल ने यान डिमांगे को कांटेक्ट किया है डायरेक्टर के लिए, और अब यान मूवी की स्क्रिप्ट पे काम शुरू करेंगे। तो यार ये मूवी दोबारा से फ्रॉम द स्क्रैच बननी शुरू हो रही है, होप सो इस बार चीजें ना बिगड़े। तो काफी हुए मार्वल के अपडेट्स, अब चलते हैं डीसी की अपडेट्स पे। अपडेट्स की शुरुआत थोड़ी सैड न्यूज से करते हैं कि हेनरी केविल ने अभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है डीसीयू के साथ। वहीं जेम्स गन ने भी एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि अभी डीसीयू में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहे और कोई नहीं जानता कि क्या हो रहा है सिवाय मेरे और पीटर के। तो यार डीसीयू के साथ क्या हो रहा है वो तो अब फ्यूचर में ही पता चलेगा। वैसे कुछ लोग कह रहे थे कि वो हाइप क्रिएट कर रहे हैं इसलिए नहीं बता रहे। तो देखो यार मेरा मानना है कि हेनरी केविल की न्यूज ऐसी न्यूज है ना जिसे बता देना ज्यादा बढ़िया स्ट्रेटजी होगा, कॉज लोग वैसे भी 2017 के बाद से हेनरी केविल को लेके फर्दर अपडेट जानना चाहते हैं। तो अगर कोई ऐसी न्यूज है भी तो इसे छिपा के कोई फायदा नहीं। वैसे इस पे आप सब अपनी राय जरूर बताना। वहीं ड्वेन भैया ने आईजीएन को लपेटे में ले लिया है। अपने रीसेंट स्टेटमेंट में ड्वेन ने आईजीएन को घेरे में लेते हुए कह दिया कि आप सबको हमें टारगेट करने की कोई जरूरत नहीं, कॉज एमसीयू वेल एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइजी है और हम सब तो अभी बेबीज हैं। हमने तो बस शुरू किया है। जस्टिस सोसाइटी को अभी कुछ वक्त पहले तक लोग जान भी नहीं रहे थे, तो हमें कंपेयर मत करो। अब रॉक भैया के इस स्टेटमेंट पे मैं क्या ही कहूं, मैं अभी भी इस पे ओपिनियन नहीं बना पा रहा, इसलिए इस बार मैं आप सबकी ओपिनियन जानना चाहूंगा, तो जरूर बताना। एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट आर्ट आई है दी सुसाइड स्क्वाड से। तो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट डेविड लीवाई ने एक पिक शेयर किया जहां हम डेड शॉट को देख सकते हैं। अब ये डेड शॉट इसलिए है कॉज उसके शोल्डर पे सिंबल डेड शॉट का है, वहीं उसका कॉस्ट्यूम पहली मूवी के डेड शॉट वाला ही है। बट अगर इस पिक को जूम करोगे देन जो बंदा है वो कहीं से भी विल स्मिथ नहीं लग रहा, यानी कि गाइस द सुसाइड स्क्वाड मूवी में डेड शॉट को एक्चुअली रिकास्ट किया जाने वाला था, बट शायद उन्होंने ऐसा नहीं किया और कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया ब्लड स्पोर्ट के साथ। मेरे ख्याल से यह फैसला सही ही था। वैसे ड्वेन भैया ने एक और अपडेट दी। उनका कहना है कि ब्लैक एडम मूवी से पहले वार्नर ब्रोस बिल्कुल अड़ चुका था कि वो हेनरी केविल को वापस नहीं लाने वाले। तो यार ये काफी बुरी बात है, पता नहीं है हेनरी को नहीं लेते तो फिर किससे करवाते वो रोल। वैसे थैंक्स अगेन ड्वेन भैया। साथ ही एक अपडेट है पेंगुइन स्पिन ऑफ सीरीज से। तो इस सीरीज में आर्कम गार्ड माइक स्टोन को फीचर किया जाएगा। अब ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक जोकर वन शॉट कॉमिक में दिखा था, तो लग तो ऐसा रहा है कि पेंगुइन सीरीज का फोकस गॉथम से ज्यादा आर्कम पे होने वाला है। तो डीसी से इतनी ही अपडेट्स थे। अब चलते हैं कुछ मेजर हॉलीवुड अपडेट्स की ओर। तो 2 दिन पहले अचानक से सभी सोशल मीडियाज पे आरडीजे की ये तस्वीर वायरल होने लगी जहां पे हमारे आरडीजे पूरे गंजे हो चुके हैं। अब दनादन मीम्स आने लगे कि क्या अब आरडीजे प्रोफेसर एक्स बनने वाले हैं। तो आइडिया तो बुरा नहीं है, बट ऐसा कोई न्यूज नहीं है। आरडीजे अपने नए प्रोजेक्ट जो कि एचबीओ सीरीज है द सिंपैथाइजर नाम की, उसमें दिखने वाले हैं और ये लुक उसी रोल के लिए है। ये सीरीज एक पुलिट्जर प्राइज विनिंग नोवेल पे बेस्ड होगी। वहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ बात करते हुए बेन एफ्लेक ने यह बताया कि वो और उनके दोस्त मैट डैमन मिलके एक प्रोडक्शन हाउस खोलने जा रहे हैं जिसका नाम होगा आर्टिस्ट्स इक्विटी। अब इसे लेके बेन ने यह कह दिया कि अब उनके करियर का ये नया फेज है जहां वो इस काम से काफी लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। तो अब इसका मतलब क्या है गाइस कि कहीं बेन एफ्लेक ने बैटसी के रोल से मूव ऑन तो नहीं कर लिया? इस पे आप सब अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही और अब बारी है हमारे वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेनपाई का। तो नियर ऑटोमेटा वर्जन 1.1a से एक कैरेक्टर विजुअल और ट्रेलर आया है एडम और ईव का। वहीं लव लिव निजिका साकी हाई स्कूल आइडल क्लब एनिमे
एनीमे से एक शॉर्ट फिल्म आने वाली है, उसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। और मुशोकु टेंसेई लाइट नोवेल अपने वॉल्यूम 26 के साथ ऑफिशियली अब एंड हो चुका है। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 2 से एक नया ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। नाउ लेट्स सी कि इस सीजन की एनिमेशन क्वालिटी क्या होती है। और हाँ, ये 26 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे आएगी। वहीं द फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन का सीजन 2 जनवरी में आने वाला है। वैसे इसके फर्स्ट सीजन के मैंने 1-2 एपिसोड देखे थे यार, इसे सीजन 2 मिल गया, अजीब बात है। लगता है सीजन 1 अब देखना पड़ेगा। और आयाकाशी ट्रायंगल एनीमे का ट्रेलर और प्रीमियर डेट अनाउंस कर दिया गया है। ये एनीमे 9 जनवरी से प्रीमियर होगी। वहीं लुकिज्म एनीमे जिसे डिले कर दिया गया था वो अब दिसंबर में आने वाली है गाइस। लुकिज्म 8 दिसंबर से प्रीमियर होगी। तो गाइस ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज़ अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।